दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के पाठ शेर पहचान चार हाथ और साझा, जो कि लघु कथाएं हैं। असगर वजाहत जी ने ये लघु कथाएं लिखी हैं। इस पाठ से संबंधित कहानी पहचान और अगली कहानियों को लेकर के। इससे पहले हम कवि का एवं पाठ का परिचय, उसका सार हम बता चुके हैं और पहली कहानी शेर का वाचन, उसका भाव, उसका अर्थ और व्याख्या सहित उसको विश्लेषित कर चुके हैं। अब उसके बाद अगली कहानी है पहचान। हम वीडियो प्रारंभ करें उससे पहले आप सबसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सभी प्रकार की सूचनाएं आप तक पहुंच सकें। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। पहचान। असगर वजाहत द्वारा लिखी गई ये बहुत छोटी एक कहानी है, यानी कि लघु कथा है और प्रतीकात्मक रूप से व्यंग के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से अनेक तत्कालीन विसंगतियों के ऊपर और वर्तमान स्थितियों के ऊपर कटाक्ष किया गया है। राजा ने हुक्म दिया कि उसके राज में सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे ताकि उन्हें शांति मिलती रहे। लोगों ने ऐसा ही किया क्योंकि राजा की आज्ञा मानना जनता के लिए अनिवार्य है। पहली लाइन से कितना गंभीर कटाक्ष प्रारंभ हो जाता है कि राजा अपनी ऐसी प्रजा चाहता है जो उसका विरोध न करे, ताकि वो आंख बंद करके रखे, जिससे कि राजा जो करना चाहता है वो आसानी से कर सके क्योंकि लोग उसे देख नहीं पाएंगे। और प्रजा ऐसा ही करती है क्योंकि वो राजा की आज्ञा नहीं मानेगी तो वो प्रताड़ित होगी। तो वो डर, वो भय, सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। जनता आंखें बंद किए किए सारा काम करती थी और आश्चर्य की बात यह है कि काम पहले की तुलना में बहुत अधिक और अच्छा हो रहा था। अब ये जो बहुत अधिक और अच्छा हो रहा था, इस काम की जो व्याख्या है, पहचान है, ये कौन कर रहा है? ये वही लोग कर रहे हैं जो राजा के विशिष्ट चाटुकार हैं, मंत्री संतरी, जो कि अगर राजा ये कह दे कि आज सूर्य दक्षिण से उदय हुआ है तो वो यही कहेंगे और सिद्ध भी कर देंगे कि हाँ, राजा सही कह रहे हैं। तो कहने का मतलब उनकी दृष्टि में काम बहुत अच्छा हो रहा है, पहले से बेहतर हो रहा है। फिर हुक्म निकला कि लोग अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लें, क्योंकि सुनना जीवित रहने के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। राजा ने एक आदेश ये निकाला कि कोई भी सुनेगा नहीं। लोगों ने ऐसा ही किया और उत्पादन आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ गया। अब ये देखिए कि जो कुछ लोग विरोध कर रहे थे राजा का, मान लीजिए, तो वो राजा के विरोध में जो बातें सुनना चाह रहे थे, अब उसके प्रति भी उनके कान बंद कर दिए गए, सुन ही नहीं पाएंगे। और इससे फिर राज्य की प्रगति होने लगी। फिर हुक्म ये निकला कि लोग अपने अपने होंठ सिलवा लें, क्योंकि बोलना उत्पादन में सदा से बाधक रहा है। अब तीसरी चीज़ उन्होंने बंद कर दी, जबान, यानी कि कोई राजा के खिलाफ बोलेगा नहीं। पहले आंख बंद करी, फिर कान, फिर होठ। राजा कुछ भी करे, प्रशासन कुछ भी करे, व्यवस्था कुछ भी करे, सत्ता कुछ भी करे, कोई देख नहीं पाएगा। सत्ता कितना भी अनैतिक भ्रष्टाचार, बेईमानी करके प्रजा के खिलाफ बोले, कोई सुन नहीं पाएगा। और ये सब सुन करके, देख करके कोई उसका विरोध करे, नारे लगाए, हड़ताल करे, आंदोलन करे विरोध में, तो उसकी जबान सिलवा दी, बोल नहीं पाएगा। लोगों ने काफ़ी सस्ती दरों पर होठ सिलवा लिए और फिर उन्हें पता लगा कि अब वे
खा भी नहीं सकते हैं। अर्थात होठ सिलवा लिए तो सिर्फ जबान नहीं कटी है, बल्कि आहार लेने वाली प्रक्रिया भी बंद हो गई, खाना नहीं खा सकते वो। लेकिन खाना भी काम करने के लिए बहुत आवश्यक नहीं माना गया। फिर उन्हें कई तरह की चीज़ें कटवाने और जुड़वाने के हुक्म मिलते रहे और वे वैसा ही करवाते रहे। राजा रात दिन प्रगति करता रहा। अब ये जो पंक्ति है सबसे महत्वपूर्ण है, राजा रात दिन प्रगति करता रहा। तो इसमें राज्य, जनता, नागरिक प्रगति नहीं कर रहा है, सिर्फ राजा प्रगति कर रहा है। और राजा का मतलब है एक व्यक्ति के साथ साथ उसके जो विशिष्ट लोग हैं, चाटुकारिता करने वाला जो उसका मंत्रिमंडल है, वो सभी लोग, क्योंकि जनता के सामने डायरेक्ट राजा फरमान लेके नहीं जाता है, राजा का इंटरेक्शन नहीं होता है जनता से। तो जिनसे इंटरेक्शन होता है वो मंत्री, संतरी, अधिकारी, जो भी पदाधिकारी तमाम से, वो भी एक तरह से प्रजा के लिए, जनता के लिए राजा हैं। तो इन सब की प्रगति हो रही है, जनता प्रताड़ित हो रही है, परेशान हो रही है। और राजा के हुक्म से धीरे धीरे आँखें, कान, होठ और तमाम चीज़ें धीरे धीरे शरीर के दूसरे अंग भी उन्होंने कटवाने, जुड़वाने राजा के अनुसार करवाए। फिर एक दिन खैराती, रामू और छीदू ने सोचा कि लाओ आँखें खोलकर तो देखें, अब तक अपना राज स्वर्ग हो गया होगा। बहुत दिन हो गए, तो निश्चित रूप से जब इतनी प्रगति हो रही है, इतना सब अच्छा हो रहा है, तो निश्चित रूप से स्वर्ग जैसा हमारा राज्य हो गया होगा और सारी चीज़ बहुत अच्छे से काम कर रही होंगी। उन तीनों ने आंखें खोली तो उन सबको अपने सामने राजा दिखाई दिया। वे एक दूसरे को न देख सके। अब ये कहानी यहीं समाप्त होती है और वो कह रहे हैं कि वो जो भी कुछ देख रहे थे वहाँ सिर्फ और सिर्फ राजा दिखाई दे रहा था, एक दूसरे को दिखाई देने में बंद हो गए थे। क्यों? क्योंकि राजा ने हर तरीके से व्यक्तियों के मस्तिष्क में ये भर दिया था कि मैं अगर हूँ तो आपका भला होगा, नागरिकों का भला होगा, राज्य का भला होगा, इसलिए आप मुझ में विश्वास करें। और लोगों ने इतना विश्वास कर लिया कि लोगों को उनके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो कहानी का उद्देश्य और कहानी का संदेश और महत्व ये है कि सत्ता किसी भी प्रकार की हो, वो अपने लाभ के लिए काम करती है और जनता को बहरी, गूंगी, अंधी बना देती है ताकि वो सत्ता के खिलाफ किसी भी प्रकार की आवाज़ न उठा सके, उसका विरोध न कर सके। और जब जब ऐसा होता है तो सत्ता अपनी मनचाही करके असंगत, गलत और भ्रष्ट काम करती है और खूब पनपती है। ये बिल्कुल यथार्थ हो रहा है, ऐसा कोई गलत नहीं कहा गया है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से एक पहचान कहानी, एक लघु कथा के माध्यम से असगर वजाहत जी ने अनेक विसंगतियों पर, ख़ासतौर से राजनीतिक विसंगतियों में पनप रहे भ्रष्टाचार के ऊपर कटाक्ष किया है। आप इसे बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो वीडियो को लेकर के या अन्य कोई टॉपिक को लेकर के, तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।